आगे बढ़ रहे बाबू। धर्मराज आगे हैं, पीछे से भीम, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे नकुल, सहदेव भी खाई में चला गया। अब बारी है से की बात। अब बारी है नकुल जी का। नकुल जी अहो गिरे भूमि पे, अब बहुत सारे मदद हमारे बीनो बाबू नया नया में जाके मेरे यहाँ मदद किए। आज आशीर्वाद भी मिला है। हजारों बार चरणों में प्रणाम करते हुए बीनो बाबू को आगे की ओर बढ़ता हूं बाबू। और हमारे विनती होगा कि फिर आप लोग लौट के आवे। गिरे भूमि पे नकुल ने, गिरते बोले ए भैया घूम के देखो ये कैसा अन्याय। भीम कहा भैया जरा घूम के देखिए भैया, देखिए भैया, ये भैया जरा घूम के देखो ये कैसा अन्याय। ये नकुल मामा शौकनी को अंत यही किया था जो महाभारत का जरी था। आज वो नकुल जैसे भाई गल रहा है भैया, आदेश कीजिए हम खींच के ऊपर ले आए। लेकिन धर्मराज ना जाने क्या हो गया है बाबा। कहा नहीं भैया, नहीं हो सकेगा। मैं कह चुका हूं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगते। क्यों घबराते हो? ना जाने हमको क्या होगा, कौन जान रहा है। चलो भैया आगे बढ़ो। भीम कहा धन हो भैया, तो धन हो। सबसे काम ले लेने के बाद आज कोई किसी बीमारी से ग्रसित, कोई किसी रोग से ग्रसित, कोई किसी भाषा से ग्रसित करके आपने बारी बारी से सबको छोड़ते जा रहे हो भैया। ना जाने हमको क्या होगा भैया, क्या होगा। आगे बढ़ रहे हैं। भीम आवाज लगाते हैं, लगाते हैं। भीम कहा भैया 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 आप ही बाबू। नागो महतो जी, अभी बाबू नागो बाबू की तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। आते ही समय सत्कार में लग गए।
हमारे नागो बाबू, छोटकू बाबू, पूरे खानदान के लोग लग गए। एक भजन है, निर्गुण है, सुना देता हूं। कि गबन के बेरिया, गबन के बेरिया, गबन के बेरिया हो गबन के बेरिया। हमका
से नजरिया कैसे मिलबू तू पिया से नजरिया गबन गा ओढ़ावे हाँ बाबू, अब सबसे पीछे अर्जुन जी चल रहे हैं, आगे धर्मराज, पीछे से भीम, उसके पीछे अर्जुन। नहीं हो सका बाबू, पांव फिसल गए अर्जुन जी का, जिनके गांडीव के मात्र टंकार से देवता लोग गिदर के भांति भागते थे। आज बाबू समय देखी, पांव फिसल गए अर्जुन जी का, वो गिर जाते हैं खाई में, अर्जुन भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई, अर्जुन भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई, अर्जुन भी हिम्मत हार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई। कह के अर्जुन जी खाई में जाके गिर जाते हैं बाबू। कहा भैया, हाँ भैया भैया, भीम कहा धर्मराज से कि भैया कम से कम अर्जुन को बचा लीजिए। यही अर्जुन है ना, इनके गांडीव के बल पे आपके माथे पर विजयी का ताज लगी है भैया, यही अर्जुन के बल। भैया यही अर्जुन है, इनके गांडीव के बल पे आपके माथे पर विजयी का ताज लगी है भैया, बचा लीजिए। जवाब में क्या मिला? ये संसार किसी का नहीं है बाबू, कर्म के सिवा हम लोग यहां से कुछ नहीं ले जा सकेंगे। मनुष्य के लिए मात्र कर्म है, मात्र कर्म है बाबू, कर्म के बाद दूसरा कुछ भी अपना नहीं है। जितना हम लोग गाल बजा लें, जितना घमंड कर लें, जितना मस्ती में घूम लें, लेकिन समय के सीमा के अंदर ही सीमा पार नहीं कर पाएंगे। ये संसार किसी का नहीं है। होता क्या है, धर्मराज कहा भीम से कि भीम, ये अर्जुन है ना, अपने मन में हमेशा सोचते रहता था कि जैसा गांडीवधारी मैं हूं ना, वैसा गांडीवधारी और संसार में कोई नहीं होगा, ना तो हुआ होगा। आज वही घमंड का परिणाम है। कहन गया है कि सब दिन होता न एक समाना, हो सब दिन होता न एक
ए बाबू एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। ओ एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन महाराजा ओ तुम धर्म पानी मर्द हो निशाना हो सब राजा रामचंद्र जी एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना जी, चढ़ के चले विमान। ओ एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जाते दीवाना जी, चढ़ के जाते दीवाना। एक दिन उनका ओ वनवास भया, दशरथ तेज पराना हो सब होता न एक समान। होता बातिना होता एक समान, होता एक हाँ बाबू आप हैं डॉक्टर निर्मल कुमार जी बगरस निवासी। उनके धर्म पत्नी की ओर से 501 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। लंबी उम्र के कामना करते हुए भगवान स्वास्थ्य बनाए रखे, भगवान सुबुद्धि दे, समाज में हिल मिल के चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद कहते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। एक दिन अर्जुन महाभारत में ओहो, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। हो एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन लूट भागुपियन की, एक दिन लूट भागुपियन की, लूट भागुपियन की,
समाना सब बिना होता नहीं समाना सब बिना होता नहीं समाना सब दिन सुनो भाई साधु यही पद है निर्वाण जी, यही पद है निर्वाण। सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाण जी, यह पद है निर्वाण। ओ कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाण जी, यह पद है निर्वाण। ओ यही पद क्या और फल गई है, जो यहाँ पद के और फल गई है, पद क्या और फल गई है। जो यहाँ पद के और फल गई है। होनहार बलवाना हो सब दिन हाँ बाबू आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन जी भी खाई में गलगल आगे बढ़ रहे हैं। आगे धर्मराज पीछे से भीम। अब भीम भी घबराने लगे कि हे भगवान हमें क्या होगा, भैया मदद में नहीं लगे हुए हैं, साफ पक्ष छोड़ दिए हैं, क्या होगा। इतने देर में बाबू भीम भी फिसल जाते हैं। हाँ। पांव फिसल गए भीम जी का, गिर जाते हैं खाई में। बलवान भी बदहार गए पहाड़ के कठिन चढ़ाई। भैया बता लीजिए भैया, भैया यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हरियाणा जवाब में क्या मिला भीम को बाबू। धर्मराज जी भीम से क्या बोलते हैं, कहा भीम मर जा रे पेटू, मर जा भीम, मर जा भीम। किसी का पेट भरे अथवा ना भरे, तुम्हारा पेट भरना चाहिए था। भीम कभी मैया भूखी रह जाती थी, कभी मैं भूखा, लेकिन तुम्हारा पेट भरना चाहिए। मर जा भीम, मर जाओ। वाह रे संसार, ये संसार किसी का नहीं है। जानते हैं जिस वक्त भीम लड़ाई के मैदान में सबसे पहले भीड़ वाला काम जो होता था, तो बलवान समझकर भीम को ही भेजा जाता था कि भीम के ही भेजा जा, भीम ही ये काम के कर सकता है। लेकिन आज वो
धर्मराज गाने लगे कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ बाबू, जिसको जीवन में सत्संग मिल जाना कोई आसान बात नहीं है। भोजन तो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सत्संग मिलना बगैर पुण्य प्रताप से हो ही नहीं सकता। जिसको जीवन में मिला जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ईश्वर से जुड़ा संबंध है। अभी हमारे महात्मा जी को भोजन करने के लिए बुलाने आए लेकिन ठुकरा दिए। ईश्वर से जुड़ा संबंध क्या कहना, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है उसको जिसको हृदय में राम नाम बंद है बोलो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
आप ही बाबू रघुनंदन महतो जी डरहा निवासी पवन इतनी यार 3-3 सांझ सहे छे महात्मा जी रे को सांझ नहीं भूखल रहबे उनका तो पानियो नहीं चले हाँ बाबू